अनंत विजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2005 25 फरवरी सतारा महाराष्ट्र, 2008 3 अगस्त हिमाचल बिलासपुर, 2008 30 सितंबर जोधपुर राजस्थान, 2010 4 मार्च प्रतापगढ़ यूपी, 2011 14 जनवरी केरला, 2011 8 नवंबर उत्तराखंड हरिद्वार, 2012 19 नवंबर पटना बिहार, 2013 13 अक्टूबर दतिया मध्य प्रदेश। ये सारी वो घटनाएं अनुराग भदौरिया जी, अगर इन सब के लिए भी आपने मौन रखा होता ना, या सोचा होता कि ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, और इसमें एक एक इंसिडेंट में मैं आपको बता रहा हूं कितने कितने लोग, मैं जा नहीं रहा हूं उस तरफ, क्योंकि इस पे पता है पॉलिटिक्स होगी ना तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं बोलूं? नहीं, नहीं, आप बोलिए। हादसा हो गया भाई, हादसा हो गया। उन्होंने तो रेप पे क्या बोला था स्वर्गीय नेताजी ने? आप बात समझिए मेरी बात। जवाब ले लो। नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अनंत विजय जी, जवाब ये जो घटना, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, आ रहा हूं, बिना काला खट्टा गोले के आ रहा हूं, रिलैक्स दूंगा भाई, प्लीज रिलैक्स, आ रहा हूं। थोड़ी अनंत विजय जी, मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं आपसे। हम समाजवाद अनंत जी, ये राजनेता, जवाब दे, ये राजनेता सोचते हैं कुछ भी बोलेंगे निकल जाएंगे, और जनता का भी कहीं ना कहीं दोष है। मैंने कल भी बोला कि ये अंधविश्वास वाले मसले पे भी जनता का भी दोष है। आप किसके पीछे चल रहे हो, चलो तो, ये भेड़ चाल थोड़ी है। लेकिन जनता को भी ध्यान रखना होगा किस राजनेता ने, चाहे इधर वाला हो या उधर वाले हो, कब क्या बोला, क्या स्टैंड था, कौन से इशू पे क्या स्टैंड था, भूल नहीं सकती जनता 5 साल में या 10 साल में, खासकर बहुत सेंसिटिव इश्यूज पे। लेकिन ये राजनेता तभी तो हल्के में लेते हैं जनता को, आप लोगों को, क्योंकि आप भूल जाते हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हो, सपा वाले हो, आप वाले हो, बसपा वाले हो, जो मर्जी हो, कांग्रेस वाले हो। अगर आप याद रखेंगे कि आज शहजाद ने क्या बोला, तो 10 साल बाद भी आपको याद रहेगा अनुराग भदौरिया ने क्या बोला, उनकी पार्टी के नेता ने क्या बोला, या कंचना जी की पार्टी के नेता ने क्या बोला। जब वो आपकी दहलीज पे हाथ फोल्ड करके आते हैं ना, हाथ जोड़ के वोट मांगने, जब आप उन्हें याद दिलाएंगे तुमने तो ये बोला था, किस मुंह से आए हो, उस दिन से नेता बदल जाएंगे। अनंत विजय जी, आई वॉन्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। अनंत जी, और फिर अनुराग जी आ रहा हूं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जनता की स्मृति थोड़ी कमजोर होती है, इसका फायदा ही, ये बेजा फायदा ये राजनेता उठाते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। संसद भवन में अभी एक सज्जन कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को नहीं बोला था। आप उठा के देख लीजिए, पहला बयान उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने खड़े होकर इंटरवीन किया तो उनको लगा कि कुछ गलती हो गई हमसे, वो तुरंत उस पर रिएक्ट किए, और उसके बाद उन्होंने पलटी मारी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी तो हिंदुओं के खिलाफ, अच्छा, कांग्रेस पार्टी बड़े पाठ पढ़ाती है कि इसका हिंदुत्व, उसका हिंदुत्व, उसका हिंदुत्व। क्या कभी इस्लाम के बारे में ऐसी बात होती है कि ये आतंकवादियों का इस्लाम है, ये लिबरल इस्लाम है, ये उसका इस्लाम है? नहीं होती, क्योंकि वहां सर तन से जुदा हो जाएगा आपका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी सहिष्णुता है। उसको हिंसक बताकर जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, और मुझे लगता है कि हिंदुओं में भी वो बात याद रखने की क्षमता नहीं है। वो फिर जाति पात में फंस जाते हैं कि ये भूमियार हैं, ये राजपूत हैं, ये ठाकुर हैं, ये कुर्मी हैं, ये कोयरी हैं, ये यादव हैं, ये फलाने अलाने ढकाने। अरे राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में ही सोच लो। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हिंदुओं में, खास तौर पर भारतीयों में, हिंदुओं में जो है वो याद रखने की क्षमता का ह्रास होता चला जा रहा है लगातार, और अपने स्वभाव के कारण आज इस प्रकार की बात है कि कोई आंख उठा के कहता है कि राम मंदिर का आंदोलन खत्म हो गया। राम मंदिर कोई आंदोलन था क्या? वो जनता की आस्था का प्रकटीकरण था। राम मंदिर आंदोलन कभी नहीं था। जिसने भी आंदोलन समझा होगा, जिसने भी हलफनामा दिए होंगे, अगर आज बयान याद रहते तो जिस आदमी ने भारत माता को डांटा था, उसके लोग आज बड़े सीना खोल के बातें कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, अभी कुछ लोग याद दिला रहे थे बलात्कार की, और जिसके नेता ने, स्वर्गीय नेता ने ये कहा होगा, बच्चे हैं, बच्चों से भूल हो जाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं हम? अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। दरअसल होता यह है कि हम नेताओं के बयानों को भूल जाते हैं और उनको क्षमादान दे देते हैं, क्योंकि हमारी पूरी जनता जो है वो ये जाति पात, रंग भेद, ये वो गोत्र, इसमें फंस जाती है। रुकिए अनुराग जी, आप थोड़ा बोलने दीजिए। आपको ऐश्वर्या राय बहुत, ऐश्वर्या जी आपको बहुत, कोई बात नहीं, आपको ऐश्वर्या राय याद आ रही है? कोई बात नहीं, अरे एक ही बात है आनंद जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राहुल जी को भी बार बार ऐश्वर्या राय ही याद आती है, तो वही मान लीजिए कि
मुझे भी ऐश्वर्या राय ही याद आती है, वो तो आपके बड़े हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी आज बहुत आक्रामक हो रहे हैं। मुझे अरुण कमल की एक कविता याद आती है, मैं हमेशा कह रहा हूं इन दिनों, वो कहते हैं अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का, मतलब समाजवादियों का, आरजेडी का और उनके जो एलाइज हैं उनका, अपनी केवल धार। तो वही है कि इस जीवन में भी कांग्रेस के पास उधार लेने, सब उधार का ही लिया हुआ है और दूसरे की धार पे हिंदुओं पर अटैक। आडवाणी कह रहे, कल को अगर कोई सोनिया कह दे तो बड़े नाराज हो जाएंगे कि सोनिया में जी नहीं लगाया आपने, और वो आडवाणी कह रहे उनसे, उनकी अवस्था आडवाणी जी की 2 गुनी है उनसे उम्र में, थोड़ा लिहाज तो कर लेते। वो नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। जी अनुराग जी, मैं कल देखिए 45 seconds to each, ending comments। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, बीजेपी और बीजेपी के समर्थक नहीं, बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग देख बात किसकी कर रहे हैं। लंदन में वो पार्टी हारी, वो उसकी इतनी सीटें आई, उसने पार्टी, अरे भैया हम हिंदुस्तान की बात करो, हम हिंदुस्तान से मतलब है, हिंदुस्तानी मुझे प्यार है, मुझे कोई लेना देना नहीं है लंदन वालों से या हमें इंग्लैंड से लेना देना नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की जनता से लेने देना है। यहाँ पे क्या तकलीफ है उनको, किस तकलीफ में जी रहे हैं, बारिश में उनकी सड़क नहीं टूटे, उनका घर नहीं उजड़े, उनका छत ना टपके, या किसी एयरपोर्ट की छत ना गिरे, या कोई पुल ना गिरे, और हमारे लोगों का नुकसान ना हो, हमें इसकी चिंता रहती है। मटके भी हैं। अरे काहे को यार इसको बुलाते हो डिबेट में, आप सोच लीजिए, आप बुलाते हो डिबेट में यार, ये बदतमीज आदमी को क्यों बुलाते हो। मैं तो इसके बीच में नहीं बोला, ना करेंगे क्या इसके बीच में नहीं बोला, कौन बदतमीज आदमी मेरे सामने तो नहीं है टीवी भाई, कौन बोल रहा है अनुराग, मैं तो इसके बीच में नहीं बोला, बदतमीज आदमी कौन बोल रहा है, ऐश्वर्या जी कौन है ये बंगाल में हिंदुस्तान की महिला को ज्ञान नहीं है, उस पर जवाब दो अनुराग। हम तो नहीं बोले राष्ट्र की बात, हम तो नहीं बोले किसी के बीच पर जवाब दो अनुराग। ये गलत है ऐश्वर्या, अगर आप एजेंडा चलाते हैं कि एजेंडा तो मेरा चल रहा है, अभी एंडिंग कमेंट्स चल रहा है सबका। बीजेपी की आवाज हम लोग को मत बुलाइए, हम लोग को मत बुलाइए ऐश्वर्या जी। क्या आपकी पॉलिसी है, सबसे ज्यादा आप बोले हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता को बुला के सबकी आवाज डाउन करवाएंगे। आपकी आवाज एक भी बार डाउन हुई है आज तक? बीजेपी का प्रवक्ता पार्टी आपकी बात एक भी बार, आपको ये करना है कर लीजिए। हम लोग अपनी बात नहीं कहते, आप अपनी बात रखिए, कब नहीं रखते आप? नहीं जा पाती है, गलत बात। अनुराग जी, अगर आप कब नहीं रखते आप? सबसे ज्यादा आप बोलते हैं, अपनी बात रखिए। बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट, बोलिए। हमने किसी 45 सेकंड्स बोलिए। आप दूसरों के बीच में बुलवा, अरे बोलिए ना, को बुलवा के बैठाते जो दूसरों के बीच में बोलते, हम तो नहीं बोले। ओ अनुराग जी, मुद्दे पर बोलिए। अच्छा शहजाद ना प्लीज, थैंक यू। शहजाद उनको बोलने दीजिए, शहजाद उनको उनका डिसाइड करने दीजिए, जनता देख रही है। शहजाद थैंक यू भाई, पीपल आर वाचिंग, थैंक यू। जिस आदमी को, अनुराग जी बोलिए, जो अकल, जिसके पास अकल ही नहीं, डिबेट कैसे की जाती है उसमें। अनुराग जी मल्टी रखो, शर्मा अकल एंडिंग प्लीज, नो पर्सनल कमेंट करना आता है शहजाद, डिबेट अच्छी हो। अनुराग एंडिंग कमेंट्स हैं। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स बोलिए। देखिए मैंने आपसे बोला, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनता की एक बात नहीं, हाँ। युवाओं के दर्द की बात, आप अपने टाइम पे बोलिएगा प्लीज, थैंक यू। एंडिंग महिलाओं के दर्द की बात नहीं, देश की आम जनता के दर्द की बात नहीं कि कहां से बारिश से सड़क टूट गई, कहीं यहाँ पे छत ढह गई, कितने लोग के घायल हो गए, कुछ एक आध लोगों की मौतें हो गई, हाथरस की घटना हो गई। सोचिए इस पे चर्चा नहीं। आप कह रहे हैं, देखियो इंग्लैंड में जो पार्टी हारी है, लेबर पार्टी है, कौन पार्टी, अरे लेबर हो या कोई हो, मुझे क्या लेना देना उस पार्टी। ओके, क्या लेना देना? ओके अंजना जी, इंग्लैंड से हमें लेना देना अपने देश की जनता, बिल्कुल भारत से लेना देना है। शशि थरूर को समझाइएगा, आपके तो बहुत प्रिय मित्र है, मुझे बताया जाता है। देश की जनता की शशि जी को बारे में बात कीजिए, शशि थरूर को समझाइएगा ये बात।